इधर से गौरा माई के अगुवाई करे राजा हिमांचल के लय के चल रहे। कहाँ चला तोहरे बिटिया के बहुत नीक दुल्हा लड़का देखाई। हाँ लड़का देखाई। चला जाता है राजा हिमांचल के लय के नीचे खाने मीड़े तगड़े कुआं भर गड्ढा है कतौ पर्वत के नियन ऊंच है। राजा हिमांचल सोचत है रास्तवा ऐसन बा कि गौना ऐसे हो तो दुल्हवा कैसन हो। राजा हिमांचल को लेके नारद मुनि पहुंच गए बाबूजी उनके घरे कैलाश पर्वत पर। देखा है तो भगवान देखा अपन रूप कैसे बनाए हैं। एकदम बुढ़वा के रूप बनाए हैं आखी मूंधे हैं। नारद मुनि जाए के काने में भगवान भोलेनाथ से कहती कहो बियाहवा करबे कराई दे। कहा आँखी खोला गजनी कैसे बजाओ था भाई साहब। बियाहवा करबे कब से जो होता कहा आँखी खोला से भगवान भोलेनाथ ने आँखी खोल दे। राजा हिमाचल से नारद मुनि कहा कि यह दुल्हा एक बार तो राजा हिमाचल ब्रह्म खाई गए शायद ही दुल्हवा के बाबू न हो। नारद मुनि कहा बाबू ना हो यह दुल्हवा है। नारद मुनि कहा रूप बदला नहीं है चला जाइए। हाँ तो नीक रूप बना लेन भगवान भोलेनाथ पलथी मार के बैठ गए। देखा तिलक चढ़ गई। जब तिलक चढ़ गई राजा हिमांचल आए डेट पड़ गई। बारात आवे के इधर स्वागत होता है इधर भगवान भोलेनाथ बारात ले जाए के तैयारी करे हैं बाबूजी। भूत प्रेत पीछी गोजर चुड़ैल सुड़ैल सब बाराती जाता है सब तैयार है। भगवान भोलेनाथ बारात लाई के बाबूजी चल रहे। रूप कैसे बनाए हैं एकदम बुढ़वा एकदम पगले सवारी क्या कर आज तो बड़ी बड़ी गाड़ी चली दुल्हा के बैठे। लेकिन वो समय भगवान भोलेनाथ के जवन मेल सवारी रही जवन मेल गाड़ी रही बैले पे भगवान भोलेनाथ बैठा है। बैले के पूछे कई मोह करे हैं अपन अब बैले के मोहे कई पीठ करे यहाँ बारात लेके चल दिए बाबूजी। यहाँ कवि ने लिखा है कितना बड़ा भाव लिखा है कहना है चला
चमके। आज यहाँ तिलक चढ़ती है, काल परसों बारात जाए। जैसे भगवान भोलेनाथ बारात लेके आवत है, लेकिन रूप कैसे भगवान बनाए है, क्या कवि ने लिखा है, कहना है क्या बात है। बगली में पागल झोला बगल में झोला ले यहाँ बारात लेके आवत है बाबू जी। और मऊर काहे के है, सप गुजर बिछुने के मऊरा सजाए। सप गुजर बिछुने के मऊरा सजाए। देखा जब बारात गोड़े आवती है, बाजा बजाता है, घमा घम ये भगवान भोलेनाथ के बाजा बजाता है। तब ना गौरा माई के सखी सहेली आपस में बात करती है कि चला फलानी के दुल्हा देखिए कैसे यहाँ आती है। तब वो दुल्हा देखे आवत रही सखी सहेली, अब वो दुल्हा देखे आवत रही सखी सहेली। बड़ा सज धज के बाबूजी दुल्हे राजा बारात लेके जाइए। जब सखी सहेली दुल्हा देखे जाइए, जैसे आज के जोड़ी है बड़ा सराहना करती है, कहीं जोड़ी बड़ी नीक है। जोड़ी जैसे राम और सीता के, जोड़ी जैसे राधे और श्याम, जोड़ी जैसे मोबाइल और सिम के। मोबाइल और सिम की जोड़ी हो, बिना सिम के मोबाइल कौन काम कहो। सही कहा है। आज के जमाने के हैं बाबूजी। गौरा माई के सखी सहेली जब दुल्हा देखई गई तो देखत यहाँ की बुढ़वा के रूप पागल नियन रूप है। बैले के पूछे कई अपन मोह करे हैं, बैले के मोहे कई अपन पीठ करे हैं। सखी सहेली कहाँ गौरा का किस्मत तो फूटी अगुआ के रहा अपना मोछा उपाल ले। कहाँ अगुआ बड़ा गलत जोड़ी लगा दे। आया सखी सहेली माई मैना से बतावत है, माई मैना गुस्साबई तो भाई नारद मुनि के जौनी कैले आवा जुल्फी पकड़ के हिलाए दे। कहाँ यह दुल्हा मिला रहा हमारा बिटिया के। गौरा माई बाबूजी बिगड़ी यहाँ नारद मुनि के ऊपर, राजा हिमांचल के ऊपर। और कहत का यहाँ कहना है पगल के साथ गौरा घूमी है ना भवरिया। चाहे रही है गौरा बारी रे कुंवरिया। अगुआ कैले से बहुत बेईमानी दिलरवा पे चांद चमके। क्या बात है। नारद मुनि के ऊपर माई मैंने
गुस्साती है अरे वाह कि है दुल्हा मिला हमार गौरा के तनी कोमली है महल में रहती है अयन क्या एक ऐसा रूप बा और दूसरे न इनके रहाई के ठिकान न खाए के समान है घर मलिकार साहब आप श्रीमान बाबूजी राम जन्म यादव जी भाव को समझते हुए गौरा माई और भगवान भोलेनाथ के भाव पे 101 रुपए का आशीर्वाद मिला आपको प्रणाम सब भैयन के प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा है बात नहीं है कहे तो के कहे रहा अगुवाई करे माई मैना गुस्साती है कि मां बिटिया चाहे जीवन भर कुंवारी रहे लेकिन हम इनके साथे अपने बिटिया को बियाह ना कराओ और कहती है माई मैना अगुआ लगा दई के जोड़ी लगाए माई मैना कहा नारद तू बहुत खराब काम करे अरे गौरत किस्मत में अगिया लगाए माई मैना बाबूजी माई मैना बहुत घबरानी दिलरवा पे चांद चमके जाए तो कैसे रहे इनके कुछ हइयो नहीं मड़ाई नहीं बा जब माई मैना परेशान यहाँ गुस्सा यहाँ कहत यहाँ कि हम अपने बिटिया के बियाह इनके साथ ना करब तब माई मैना के बात सुन के गौरा माई देखा कहना है भैया बढ़िया भले आप नहीं छुआ था लेकिन हारमोनियमा डाउन हो चली जाती है माई के बात सुन के गौरा मनवा में तनिका ना कर परेशानी माई मैना से गौरा माई कहा माई परेशान जिन्हा सुना इही दुल्हा पे गौरा दीवानी लरवा पे जान गौरा माई कहा यही दुल्हा पे गौरा दीवानी लीलरवा पे चांद चमके कहा माई परेशान जिन हो हम इन्हा पावई बदे 16 सुमार व्रत रहे माई हाँ इनसे बताए रहे 12 साल तपस्या करी है माई बतावत हूँ और परेशान जिन हो तब अटारी से माई गौरा मनई मन भगवान भोलेनाथ के मनावत यहाँ की प्रभु अब यापन खेला बंद कर नहीं तो माई बगड़ गई हो
देखत यहाँ कुल सखी सहेली कुल मेहरारू भितरे लुकाई हैं बाबूजी। कहाँ बाराती में भूत आई है, कौनो के सरई नहीं है, कौनो नाचता होकर पेट ही बढ़ा जाता है। कुल लड़का ससान है कि बाराती में पीछी गोजर भूत प्रेत कुल आई है। माई मैना मन ही मन परेशानी है। इधर गौरा माई मन ही मन भगवान भोलेनाथ को मना रही हैं कि प्रभु अब अपन रूप बदला, नहीं तो माही महीना बियाह हो ही ना दई है। तब भगवान भोलेनाथ कहाँ बस परेशान हो गए। तब भगवान भोलेनाथ अपना रूप बदल लिए बाबूजी। सूर्य के जैसा मुख चमक रहा है, जटा पे गंगा माई चंद्रमा विराजमान हो गए और जितने बाराती में भूत प्रेत रहे देवतन के कतार लग गए। देखा बियाह होई लगा। पंडित के बना कवि ने लिखा है, कहना है क्या बात है। घुमली भंवर ब्रह्मा बेटवा के बाचे, देवी देवता सब खुशियां में नाचे। ब्रह्मा जी पंडित बने, भंवर उमर फिराई गई, विदाई की रस्म चालू हुआ। तब धीरे 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 नौनिया पहुंची। गीत एकदम करीब में है। भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु कुछ हमहू के दे द मालिक, हमारे कुछ हो ना, हमहू बहुत सेवा करे। तब भगवान देखा प्रसन्न भयन, तो नाउन के हीरा देहन। जब हीरा देहन तो नौनिया चरे में लाई के लुकवाए के चल दी है। जब चल रहे तो सखी सहेली पूछत है कि नाउन कहाँ पाए, कहाँ पाए, कहाँ पाए नौनिया कहे हाँ कहा दई है उनके हइये का बा, न महल बा न खाए कोनो चीज बा। हाँ पत्थरे पे रहा थी, कहा देहन कुछ तो नहीं देहन। वह भगवान सुनत रहन, कहा यार अरे देखा ससुई के हम तो खुशी भाई हमसे नेक मांगा यार, हम तो एका बहुत नगा चीज दिया, हीरा दे दिया कि जाए एका दो चार पीढ़ी खाई। लेकिन ये ससुई हमार बदनामी कर दिया कि का देहन। वह जब भगवान ने तनी बात सुने तो अपन खेला करवई तो भाई। जब कुछ दूर नौनिया गई न तो रहा हीरा बन गया कीड़ा लगा चले।